सखिया खिड़की से रहे पिया झांकत देखता मोही। लगता है कि मंजू जी ये वो चीज है ना कि ये चीज तो हम किसी में नहीं देखे हैं ना? हाँ, इतना दिल की अच्छी हैं और इतना इज्जत भाव देती हैं और इतना सपोर्ट करती हैं ये कि एक पल ना लागे हमारा जिया मैं जो पुराने गीते हैं, पुराने या नए हो, उसके कोई राइटर नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा गाना है। आज हम गा दिए हैं तो आप नहीं मानेंगे, ऐसे कह कर हमारे कई गीतों पर कॉपीराइट आया है, पारंपरिक गीतों पर। मुड़वा पे धई के डेलरी गाजर खैला मुरई खैला भिंडी। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत, वंदन। आइए, जिस मुहिम के लिए आप लोग कवि संतोष चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उसी मुहिम को संतोष समय दर समय आगे बढ़ाता चला जा रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर संतोष की पहचान आज बनी है तो अकेले अपने दम पर नहीं, आप सभी दर्शकों का स्नेह प्यार जुड़ा मेरे साथ, और ऐसी बहनों का सपोर्ट मिला संतोष को, और ऐसे तमाम मेरे जैसे तमाम पता नहीं कितनी यूट्यूबरों को, मंजू मोहनी जैसे लोगों का समर्थन मिला है, सपोर्ट मिला, सहयोग मिला है, तब जाकर के पहचान बनी है। मेरे साथ फ्रेम में दिखने वाला चेहरा कोई अपरिचित चेहरा नहीं है, अन्योन चेहरा नहीं बचा है। अब तो सोशल मीडिया जहाँ तक जा रही है, जहाँ तक सोशल मीडिया की आवाज़ जा रही है, जहाँ तक यूट्यूब की पहचान जा रही है, वहाँ तक इस फेस की पहचान, इस वॉइस की पहचान है। ये जनपद जौनपुर के लिए सुखद है, सौभाग्य है। पुनः से बड़े प्रयास के बाद मंजू मोहनी जी आज मेरे साथ हैं। जब मैं इनके साथ खड़ा हूँ, अभी 1 घंटे के बाद आपका तिलक में कार्यक्रम है, आपको जाना है। मैं जानता हूँ अपने व्यस्ततम जीवन से आप अपना अनमोल समय निकाल करके कवि संतोष चैनल को इसलिए दे रही हैं कि कवि संतोष चैनल पर भी आपके ऑडियंस हैं, आपके श्रोता हैं जो आपको ढूंढते हैं। ज़्यादा समय बीत जाता है तो लोग मुझसे कहते हैं कि मंजू वाला इंटरव्यू कब डालेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मंजू जी मेरे साथ हैं, आइए बातचीत करके और कुछ गीतों का अंश आप तक छोड़ते हैं। कैसे हैं मंजू जी आप? जी बिल्कुल ठीक है, आप सबका प्यार स्नेह है, सभी का प्यार दुलार आशीर्वाद है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कवि संतोष चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद की कामना करते हैं। दोस्तों ऐसे अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मंजू अभी तो वायरल होके कैसा लग रहा है? हम कहाँ वायरल है अभी? नहीं, बिल्कुल वायरल हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पढ़ने से आप सोचो कि मैं वायरल नहीं हूँ, मुझे लोग नहीं जानते या कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपकी अहमियत क्या है, आपका स्तर क्या है। ख़ास तौर से संगीत से जुड़ा होने के नाते जो गाने की क्षमता आपके अंदर है, जो काबिलियत है, जो रिदम और रीड को पकड़ करके, बीट को पकड़ करके जो प्रस्तुति आपकी है, वो अवधि गाने वाली जनपद की नहीं, आउट ऑफ जनपद की भी किसी महिलाओं में नहीं देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं से ये बड़ा है, ये समझिए कि एक तरह से बड़ी सफलता है, बड़ी मेहनत है। तो मैं तो कहूँगा कि आप वायरल हैं, आप मानो ना मानो, लेकिन जितनी हैं आप, जितने में हैं उतने में कैसा लगता है ये बताइए। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी मैं पहले से भी ज़्यादा मेहनत करती हूँ कि मैं और अच्छा गाऊँ और मुझे आप लोग और पसंद करें। मेहनत लगातार करती हैं जी, बिल्कुल। अभी मैं आया तो शूट चल रही थी आपकी, लगातार कंटिन्यू आप मेहनत करती हैं। आज जिस गाने की शूट थी वो एक लाइन दर्शकों के लिए हाँ सुना देंगे। महुआ आम का सीजन है, उसी का गाना है। कि मुड़वा पे धई के डेलरिया हो महुआ भी नहीं जाब, महुआ भी नहीं जाब। मुड़वा पे धई के डेलरिया हो महुआ भी नहीं जाब, महुआ भी नहीं जाब। बिल्कुल, क्या बात है। अभी एक चेहरा और बढ़ गया है। आपका नाम क्या है? इंदू सिंह, और मेरे चैनल का नाम है इंदू सिंह ऑफिशियल। मंजू जी से जुड़ने के बाद आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा भैया, बहुत पल हमारा अच्छा जा रहा है। लगता है मंजू जी ये वो चीज है ना कि ये चीज तो हम किसी में नहीं देखे हैं ना? हाँ, इतना दिल की अच्छी हैं और इतना इज्जत भाव देती हैं और इतना सपोर्ट करती हैं ये, और हर किसी का करती हैं। ये बात नहीं कि हमारे हर किसी, ये हमारी हम इनको ननद माने हैं और ये हमको भाभी मानी बात है। मैं बताऊं दोस्तों, सही बात तो ये है, कभी कभी लोग कहते हैं ना, जैसे लगातार मंजू, जब लगातार मैं आपका इंटरव्यू लगाता था तो ऐसा नहीं था कि मैं मेरा स्वार्थ नहीं था। वजह ये थी, आपका इंटरव्यू लगाने की वजह ये थी, जब मैं 1-2 लगाया तो 1 लाख 2 लाख व्यूज़ गया, 50,000 80,000 1.5 लाख गया। तो मुझे लगा कि मंजू को जल्दी जल्दी मेरे चैनल से प्रसारित होना चाहिए। तो मैं 2 4 5 बार जब आपका कंटेंट उठाना शुरू किया तो लोगों के दिमाग में एक वहम पैदा हो गया कि मंजू का ही इंटरव्यू संतोष भैया क्यों लगाते हैं। लेकिन वजह थी कि और जो गाने वाली बहनें होती हैं ना, इनके लिए आप ताकत हैं, इनके लिए ग्लूकोन डी है, समझिए आप। मुझे अच्छा लगता है कि जिस किरदार की तरफ आज आप जा रही हैं, जिस प्लेटफॉर्म की तरफ आप जा रही हैं ना, वो दिन दूर नहीं है जो आज संतोष कर रहा है। कल आने वाले समय में सच होगा, इतनी व्यस्तता आपकी बढ़ेगी ना कि हम लोगों को भी, मैं समझ रहा हूँ
कि खड़ा होना पड़ेगा। अभी तो सही बात है कि बहुत सरलता बहुत है, इतनी मेरे लिए बड़ी बात है। बहुत सरलता है, बहुत सरलता है, जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलते हैं आप इंदू जी के साथ, अब एक और गीत सुनते हैं। जी आप दोनों लोग हैं। ये गीत और ही हाल फिलहाल में हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद मिला था। शोहर मैं गाई थी। 12 दिन के बरहिया बरहिया नहीं बीतई हो, 12 दिन के बरहिया बरहिया नहीं बीतई हो, सखिया खिड़की से रहे पिया झांकत देखता मोहिया लागई हो, सखिया खिड़की से रहे पिया झांकत देखता मोहिया लागई। मचिया बैठा तू सासु सरब गुनयागर हो, हे सासु तानिए से ललना खेलावा तू पिया के मन राखित हो, हे सासु तानिए से ललना खेलावा तू पिया के मन राखित हो। क्या बात है। अच्छा, ये सारे गीत जो होते हैं मंजू, जो भी गाती हैं आप, तो कुछ तो राइटिंग करते होंगे लोग, और कुछ पारंपरिक पुराने गीत, ये सब पारंपरिक गीत हैं। पुराने और हाँ, राइटिंग भी हमारे गुरुजी लल्लन नादान गुरुजी और हमारे फौजी भैया हैं जो फौज की ड्यूटी पे कार्यरत हैं, विनोद सिंह फौजी, वो भी लिखते हैं इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा गाना। अच्छा लगता है दोस्तों, जो माताएं बहनें पारंपरिक पुराने गीत गाती हैं ना। बहुत महिलाएं तो ऐसी हैं जो पुराने पारंपरिक गीतों को गा करके कहते हैं कि ये गीत मैंने ही लिखा, मैंने गाया, मैंने, मेरा हो गया। हाँ। लेकिन अभी क्या है, ये खुशी मिलती है। आपको गुरुजी एक बात, जितने लोग के पास पहुंचेगी और आप सबकी क्या राय होगी इसके बारे में हमको कमेंट करके बताइएगा कि अवधी गाना जो अपने गाँव का गाना है, जो हर घरों में हमारी दादी अम्मा गाया करती थी, जो पुराने गीते हैं, पुराने या नए हो, उसके कोई राइटर नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा गाना है। आज हम गा दिए हैं तो वो गाना किसी और को आ रहा है, उनके भी और गाया जाता है, और मान लो 1-2 लाइन चेंज है, चौमुखी गाना है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज होता है, तो कोई ये दावा करता है कि हमारा गाना है और हम राइटिंग किए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप सब हम तो नहीं मानते इन सब बातों को, क्योंकि हम किसी का गाना सुन के नहीं गाते हैं। हम जो गाना गाते हैं, अवधी गाना और पारंपरिक गाना, वो हम खुद जानते थे। पहले हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके गाना गाते थे, भोजपुरी टाइप का गाना गाया करते थे। जब हम अवधी गाना गाने की शुरुआत किए तो अवधी में हमको लोग ज़्यादा पसंद किए, हाँ, लोग प्यार दुलार आशीर्वाद दिए। तो हम बचपन से ही गाना गा रहे हैं। जो गाना हमको जो गाने हमको, हम इतनी मोटी सी बचपन से ही डायरी बना के रखे हैं, और हम जो गाना हम जानते थे सभी गानों को उठा के गाने लगे। ठीक है, 1-2 साल पहले कोई और गाया है तो कोई बात नहीं है, और गाए भी हैं तो किसी का दूसरे स्वर में है, दूसरे राग में है, दूसरे शब्द में है, हल्का फुल्का मिल रहा है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा गाना है और इसका राइटिंग कोई हम किए हैं। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है, इसका कोई राइटर है कि नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इस बात को नहीं मानती, क्योंकि मैं किसी का गीत सुनकर गाई ही नहीं हूँ। कोई गीत अपने हमारे चैनल पे जितने भी गीत हैं, मैं किसी का गीत सुन के नहीं गाई हूँ। हम जैसे मान लो हमें नहीं आता, हमारी चाची को आता है, हमारी दादी को आता है, हमारी बुआ के आता है, हमारे परिवार के सभी मेंबर बताते रहते हैं, हमारी सासू को आता है, तो आता तो है, तो उसका कोई राइटर कैसे हुआ? बिल्कुल। मैं बताऊँ, रामायण अगर आपने देखा होगा, रामायण हिंदू, तो रामायण की पहली लाइन में वाल्मीकि ने लिखा था कि इक्ष्वाकु वंशे प्रभो रामो नाम जनई श्रुतः। इक्ष्वाकु वंश में भगवान राम का जन्म हुआ है, ऐसा जनई श्रुतः यानी जनता के द्वारा सुना गया। उन्होंने स्वयं लिखा नहीं कि इक्ष्वाकु वंश में भगवान राम का जन्म, किस्सा सुन करके उन्होंने लिखा कि राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ जी। ठीक ना। इसी तरह से जो गीत, पारंपरिक गीत जो माताएं बहनें गाती चली आई हैं, इन्हें कोई लिखा नहीं, पहले से पता नहीं कहाँ से जनित हुई, जन्म ली गीतें। और ये गीतें पता है, अभी निमिया के दरिया मैया डारेली झलुआ हो कि झूली झूली ना, अगर पूछा जाए किससे लिखा है तो क्या जवाब आएगा? कुछ नहीं, ये पारंपरिक गीत है। 15 अगस्त शुभ दिन आइले, देशवा आजाद भइले हो, ये किसने लिखा, कौन बताएगा? तो ऐसे होता है। लेकिन लोग जबरदस्ती जब ये ठेलते हैं कि इसको मैंने लिखा है, इसको मैंने लिखा है, तो कहीं ना कहीं मैं भी कवि होने के नाते सोचता हूँ यार कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलते हैं एक और गीत की तरफ। मेरे साथ एक वायरल, जो आप नहीं मानेंगे, ऐसे कह कर हमारे कई गीतों पर कॉपीराइट आया है।
पारंपरिक गीतों पर। मामला ये होगा कि उनके चैनल पे पहले से वो आवाज दी होंगी या गाए होंगे, आप बाद में गाई होंगी, बस ये मामला आया होगा, वो राइटर हो गए। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल फिर भी ये विचार का विषय है। आप लोग भी अगर कवि हैं या गवैया हैं या श्रोता हैं तो आप लोग बताइएगा कि जो अवधि गीत माताएं बहनें गाती रही हैं, क्या उसके कोई राइटर है? हाँ, कोई राइटर है, और राइटर है तो कौन है उसका भी नाम बताइए। उसका नाम भी आना चाहिए। ये बड़ा सवाल है। और अगर जिस दिन से किसी के चैनल पर अगर उसका प्रसारण चल रहा है तो क्या उसके पहले वो गीत माताओं बहनों में नहीं गाया गया था? क्यों? ये भी बड़ा सवाल उठता है। मैं कई गाना मैं बचपन से गाते चली आ रही हूँ। आज 2-1 साल पहले चैनल पे गाना गा दिए तो बोल रही हम राइटिंग किए हैं, हम लिखे हैं। बाप रे, इतना बड़ा बोलने का कैसे? हाँ, समझ नहीं तो ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल चलते हैं। गाना में जौने मांगन मांगू नंदो, मैं हम यही आप चले जाइए हमारे मायके में हमारी चाची उची गाया करती थी और मैं बचपन से उनके मुंह से सुनी और मैं भी खुद गाती थी। और उस गाने को बोल रहे हैं हमने लिखा है, मैं राइटर है उसके। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। आइए एक मंजू कुछ और हो जाए। आइए एक गीत और है कि एक पल ना लागे हमारा जिया मैं के कटा दो पिया। हाँ, एक पल ना लागे हमारा जिया मैं के कटा दो पिया। सासू हमारी चाय के दीवानी रात भर चाय मांगे अपनी मम्मी को होटल खोला दो पिया मैं के कटा दो पिया। हाँ, एक पल ना लागे हमारा जिया मैं के कटा दो पिया। ससुराल में अच्छा ये भी है, महिलाओं को जब मशक्कत हिंदू पड़ती होगी ससुराल में तो ऐसा कुछ सोचती है क्या कि मैके चली जाए? बिल्कुल सोचते हैं। और ये भी जो दावा करते हैं कि हमारा गाना है उनको गर्व होना चाहिए अगर कोई गा भी रहा है। हम तो आपके भी कैमरे में बोल दे रहे हैं, आपके भी वीडियो में कि हम सभी बहनों को बोलते हैं आपको जो गाना पसंद है। कई बहनें हमसे पूछती भी है कि ये गाना मैं आपका म्यूजिक पे गा सकती हूँ। हम कहे यार मेरा गाना नहीं है, आप सबका गाना है, गा सकते हैं आप, बिल्कुल। हम तो आज भी मंजू जी की तरफ से ये अनाउंसमेंट आप सभी बहनों के लिए है कि मंजू के द्वारा गाया हुआ कोई भी गीत अगर आपके चैनल से जा रहा है और आपको पसंद है, आप गाना चाहती तो मंजू जी मेरे कैमरे के माध्यम से लोगों तक बात बताना चाहती हैं। इतने सारे लोग हमारा उठाइए और गाइए। वीडियो म्यूजिक सहित वीडियो अपने चैनल पर डाले हैं, 8-10 लाख व्यूज गया। हम कुछ नहीं बोलते, जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। बिल्कुल। ये हमारे लिए छोटी छोटी बातों पे जो झूठ है, एकदम झूठ है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, हमको परेशान किया जाता है। और जो लोग परेशान करते हैं वो क्या दूसरे गाना नहीं गाते हैं? बिल्कुल। शारदा सिन्हा जैसे और गाते हैं, हम भी गाते हुए मालिनी अवस्थी जैसे गीत को क्या बोलते हैं, कलाकार हैं जो बड़े भोजपुरी के कलाकार हैं, उनके भी गीत गाए जा रहे हैं, लोग पारंपरिक बता के गाते हैं। जो बाबा दिहले टिकवा, कल्पना जी, हाँ कल्पना जी, इनके सब गाने कितने लोग उठा के गाते हैं। जी बिल्कुल। तो पारंपरिक गाने हैं, सब गा सकते हैं। अच्छा हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगा मंजू जी, अभी तो अवधि जो गा रही हैं, मैं चाहूँगा ना दर्शकों तक पहले से आपकी जो मंच की कलाकार रही हैं, आप वॉइस की कलाकार हैं आप, मैं चाहूँगा कोई एक छोटे से भोजपुरी जो है शारदा का या जिससे मैंने जो भी कुछ किसी का हो, मैं तो इसका डरता नहीं कॉपीराइट किसी का भी गीत कुछ भोजपुरी टाइप का। ये बात भी है। अभी मैं गुरु जी के साथ में हारमोनियम के साथ में अगले मंगलवार को, इस मंगलवार को बंद था, मैं गाना गाई थी कि मन के संवरिया बन गईला तो चुपके से का कैला तो नस नस में तू गईला समाय, नस नस में तू गईला समाय, डाल दिला पर सानी में गजब के रोग धरा दिहलाए राजा हमके जवानी में, गजब के रोग धरा दिहलाए राजा हमके जवानी में। क्या बात है। तो मैं इस गीत को गाई थी ना, अपने चैनल पे यूट्यूब क्रिएटर डाले हमारे कप्तान भैया और खुशबू दीदी, कॉपीराइट आ गया।
हो गया होगा। क्या करें हम। आ जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि गीतों के बोल नहीं, कभी कभी वॉइस भी मिल जाती, कहीं कहीं से रिदम पकड़ लेता है, हाँ, तब भी आ जाता है। तो ऐसा हो गया होगा। साथ गा रही थी गुरुजी के हाँ, साथ तो वो वॉइस पकड़ लिया, वॉइस जो है पकड़ लिया, इसलिए कॉपीराइट हो गया। बहरहाल चलते हैं एक और गीत की तरफ और सुन रहे हैं। सुनाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भोजपुरी सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। भोजपुरी राजा हिंदुस्तानी फिल्म की है। कि ना जाने का हो गइल बाटे आज, सर से चुनरिया सर केला, अखिया मिलावे में लागे लाज, धक से कर जवा धड़केला, मन में मिलनवा के चाहत जगा के, झूठे प्रीतिया के सपना दिखा के, दिलवा में घर तू बनाई के, उड़ी जइबू ये मैना, दिलवा में घर तू बनाई के, उड़ी जइबू ये मैना, उड़ी जइबू मैना हो, उड़ी जइबू मैना, उड़ी जइबू मैना हो, उड़ी जइबू मैना, हमरो करे छछनाई के, उड़ी जइबू ये मैना। क्या बात है, मरो करेजा छछनाई की, उड़ जइबू ये मैना। राजा हिंदुस्तानी ना, कौन सा निरहुआ हिंदुस्तानी फिल्म का गीत है, और मेरी समझ से प्यारेलाल गुरुजी ने इसको, और दिनेश लाल अमरपाली दुबे की ये फिल्म रही है, और इस गीत को मेरी समझ से प्यारेलाल गुरुजी ने लिखा होगा। बहरहाल मंजू जी, जाते जाते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, और हमारा गीत आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे जो विचार थे गीत को लेकर, राइटर को लेकर, उसको आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस बात को लेकर हमको खुद बहुत टेंशन है कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, और कैसे किसी को देखा नहीं जाता। किसी की सफलता से जलन होने लगती है, ऐसा कुछ? हाँ, अब ऑडियंस बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ऑडियंस तो बहुत प्यार देते हैं, जनता देश की बहुत प्यार दे रही है मंजू को। लेकिन अगर कोई कंपटीटर अगर इस तरह से मेहनत न करके सिर्फ अगर आपसे ईर्ष्या करे, जलन करे, तो मेरी समझ से अच्छी बात नहीं होगी। हमें अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। तो अपनी मेहनत पर भरोसा रख के अपने कामों पर ध्यान दीजिए, ये मैं निवेदन करूँगा उन सभी कंपटीटर भाई बहनों से जो यूट्यूब की दुनिया में समझिए जंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं ना। और जाते जाते मैं चाहूँगा एक लाइन कुछ और दर्शकों को सुना करके तब आप जाइए। ठीक है, गारी सुना देते हैं दर्शकों को। कुछ भी। हाँ, एक गाना गारी हमारा हाल फिलहाल में आया है यूट्यूब पे, आप लोग सुनिएगा। कि गाजर खैला, मुरई खैला, भिंडी खैला, समधी हाय बैगन ओली हले जा, हाय बैगन ओली हले जा, अपने दीदिया के लमा का बैगन ओली हले जा, अपने दीदिया के लमा का बैगन ओली हले जा, आ लोटा लिहला, थरिया लिहला, हंडा लिहला, समधी हाय बेलन ओली हले जा, लोटा लिहला, थरिया लिहला, हंडा लिहला, समधी हाय बेलन मोली हले जा, हाय बेलन मोली हले जा, अपने दीदिया खातिर मोटा कह बेलन मोली हले जा, अपने दीदिया खातिर मोटा कह बेलन मोली हले जा। क्या बात है। दर्शकों बहुत बहुत तो पहले आप दोनों बहनों का बहुत धन्यवाद मैं दूंगा कि अपना बहुमूल्य और कीमती समय निकाल करके आप लोगों ने कवि संतोष चैनल के लिए जो आवाज़ दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और दर्शकों, ये वायरल एक तरह से वायरल चेहरा है मेरी नज़र में। आपकी नज़र में क्या मंजू मोहनी वायरल हो चुकी हैं कि नहीं? अगर अभी बाकी है तो आप लोग क्या कल्पना करते हैं, क्या सोचते हैं जनपद जौनपुर के इस कलाकार के लिए, जिसने अपनी आवाज़ के माध्यम से, अपनी मेहनत के माध्यम से जो हमारे विलुप्त प्राय गीत थे, जो माताओं बहनों के गीत थे, जो आने वाले कल में हो सकता है पहचान के मोहताज हो जाते, ऐसे गीतों को यूट्यूब पर कलेक्ट करके अपनी आवाज़ के माध्यम से जनसेवा के लिए, हम लोगों के मनोरंजन के लिए लगातार कंटिन्यू संघर्ष करते हुए मंजू मोहनी भेजती जा रही हैं, मेहनत भी करती हैं। उन गीतों पर एक पैटर्न डांस का भी देती हैं ताकि बहनें अगर यूट्यूब पर मेहनत करें तो यहाँ से सीख करके वहाँ भी काम करें ना, अच्छा लगता है। तो कैसा लगा ये वीडियो, ये हमारा इंटरव्यू? बहुत सारे लोग को उस कला को भी देख कर जलन होती है। लोग ताना करते होंगे, नाचने लग गई, ये करने लगे, वो करने लगे ना, नाच के पैसा कमा रही हैं। मैं आपको बताऊं मंजू ने, मैं रील बना रहा हूँ, एक चैनल मेरा अलग से है, मैं रील बना रहा हूँ। मैं रील बना दिया और मुझे तंज बोलने लगे लोग, कहते यार कवि जी क्या कर रहे हैं। तो ये हमारी, बताइए, इंदू को भी बता रहे हैं, डांस करती हैं, स्टेज पे शो करती हैं, बताइए हमको भी बोला। तो ये कला है, अपनी प्रतिभा की पहचान के लिए अगर
हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, अपने हुनर को, अपनी अकल को अगर हम बाहर निकाल करके आम जन समाज तक को यही तो ध्यान देना चाहिए, अगर लोग सपोर्ट करें तो इंसान की वही कलाएं छोटी सी बड़ी हो जाएं, बड़ी हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका उत्साह बढ़ता है तो वो काम, अपने काम को और भी बेटर तरीके से करने के लिए सीखेंगे। लेकिन अगर आप टांग खींचेंगे तो उसका जो कुछ रहेगा वो भी बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग सपोर्ट करिए और ऐसे कलाकारों का समर्थन करते हुए इनके मनोबल को बढ़ाइए, आगे ले चलिए। इन्हीं कामनाओं के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। आप लोगों का भी धन्यवाद। आप सभी देशवासियों को बाय बाय, टाटा, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।